आज के दौर का सबसे ऊंचा उड़ने वाला परिंदा ईगल यानी चील है, जो 20,000 फीट पर फ्लाई करता है। लेकिन तारीख में एक ऐसा भी परिंदा गुजरा है जो इस कदर ऊंचाइयों में उड़ता था जिसे कोई भी नहीं देख पाता था। बहरहाल इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है चील की ऊंचाई इसके मुकाबले में ना होने के बराबर है। ये परिंदा हाथी के जितने वजनी जानवर को भी अपने पंजों में उठाकर ले जा सकता था। क्या ये परिंदा सिर्फ किताबों और दास्तानों में पाया जाता है या कदीम जमाने में ये वाकई इस दुनिया में वजूद रखता था? कश्मीर टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इंसानी तारीख में कई अजीबो गरीब मखलूकात मशहूर हुई। तब से आज तक हम इंसान इन राजों में उलझते जा रहे हैं, लेकिन वही उन राजों के मुतालिक मालूमात हमें उनकी तरफ खींच ही ले जाती हैं। इन ही राजों में एक राज अनका परिंदे का है। आज के दौर की चील जैसे चूहे को उठा कर ले जाती है, ये अनका हाथी के जितने वजनी जानवर को भी अपना शिकार बना लेता था। ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा था। अनका की परवाज़ से दूर दूर तक इसके पंखों की आवाज गरजती थी। ये परिंदा 1000 सालों तक जिंदा रहता था। इस परिंदे की परवाज़ दूर दराज हुआ करती थी और ये परिंदा सूरज के गुरूब होने के मुकाम पर पाया जाता था। अल्लाह ताला ने इस परिंदे को मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पैदा किया था। बाज माहिरीन अनका को सिर्फ एक अफसानवी परिंदा करार देते हैं और ज़माने कदीम से इसका इनकार कर देते हैं। इजिप्ट यानी मिस्र के हेरोग्लिफिक्स में अनका की फनकारी आज भी नजर आती है। मिस्र की तारीख में अनका को बीनू नाम से जाना जाता है। चाइना की कदीम कहानियों में इस परिंदे को कुआन कहा गया है। ग्रीक और रोमन इस परिंदे को ग्रिफिन नाम से याद करते हैं, जिसका जिस्म शेर का और पर परिंदों की तरह बताया गया है। हिंदुइज्म में अनका से मिलता जुलता परिंदा गरोड़ा है, जिसे विष्णु देवता की सवारी माना गया है। वो इस दुनिया में कहीं भी उड़ने की सलाहियत रखता था। ये परिंदा अपनी लंबी उम्र से ही नहीं बल्कि दोबारा जन्म लेने से भी मशहूर है। ये परिंदा अपने आखिरी अयाम में खुद को राख कर देता है और फिर उस राख से दूसरा परिंदा उसी की नस्ल का जन्म लेता है। और इस परिंदे के मुतालिक एक हैरत अंगेज बात ये भी है कि इस परिंदे ने कभी जमीन को नहीं छुआ। ये इस कदर ऊंचाइयों में उड़ता था कि इसको कोई देख भी नहीं सकता था। 5वीं सदी ईस्वी में हेरोडोटस ने इसके मुतालिक कहा था कि अरबी एक ऐसे परिंदे पर यकीन रखते हैं जिसे मैंने सिर्फ तस्वीर में देखा है और ये अपने आखिरी अयाम में खुद को जलाकर राख कर देता है और नया परिंदा जन्म ले लेता है। हैरी पॉटर सीरीज में बाकायदा इस परिंदे को दिखाया गया है। इस सीरीज में भी दिखाया गया है इस परिंदे के आंसू कई बीमारियों की शिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं। J.K. रोलिक ने कहा था इसके आंसुओं में कई बीमारियों की शिफा रखी गई है। हेक्टस का कहना था ये किसी मोर की तरह है और इसके रंग बहुत ही हसीनो जमील होते हैं और इसका ये नाम भी इन ही रंगों की वजह से रखा गया है। ये तमाम दास्तानें इस परिंदे के मुतालिक अरसे दराज से चली आ रही हैं, लेकिन मौजूदा दौर में फिलहाल इसको किसी ने भी नहीं देखा। 2014 में एंटार्क्टिका की लेक में साइंसदानों को कुछ ऐसे मखलूक मिली जो पूरी दुनिया में सिर्फ यही पाई जाती है। इन्होंने ना ही कभी हवा का मजा चखा है और ना ही सूरज की रोशनी इन तक पहुंचती है। अगर जिंदगी की जरूरियात देखी जाए तो हवा और सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मखलूक इस सब के बावजूद जिंदा कैसे हैं? माहिरीन का मानना है इनके जिंदा रहने का अहम जरिया जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस है। खैर, ये कायनात माफुकुल फितरत मखलूकात का मस्कन है। हम किसी भी मखलूक को वजूद से इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं। उम्मीद है कश्मीर टीवी की इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप सभी लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।